शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज का दो टोक पैगाम। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ नागुज़ीर करार। भारत की दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला का सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए निशाना बनाने का दावा। वाज़ेह कर दिया कि अफवाहें फैलाने वालों और मुहिम के मकासद का इल्म है। सदर से इस्तीफे का मुतालबा हुआ, ना ही ऐसी तजवीज़ का कोई वजूद है। आर्मी चीफ को सदारत संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने पर तवज्जो है। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला था वो सी ने किया था, तो अगर सी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही है। चेयरमैन सेनेट ने सदर मुमलिकत की तब्दीली और खराब सेहत की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर को सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो ये सोशल मीडिया में मुसलसल आर्मी चीफ को निशाना बनाया जा रहा है। बात यह है कि वेले है और वेलों ने कोई ना कोई स्टोरी तो घड़नी है ना। आसिफ अली जरदारी के ओहदा छोड़ने और आर्मी चीफ के सदर बनने की बातें दूर की कौड़ी। वजीर इत्तलात पंजाब नियाज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया की खबर को फारिग बैठे लोगों का कारनामा अंजाम दे दिया। बेटों को वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकियां मिल रही हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ का इल्जाम ये सियासत नहीं बल्कि जाती दुश्मनी का फेल है। सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई का अपने बच्चों को सियासत में लाने का पत्ता नाकाम होगा। कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आकर पुरअमन तहरीक की इजाजत होनी चाहिए। दोनों पाकिस्तान की गर्मी में पिघल जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। बारिश के 8 घंटे के तारीखी स्पेल ने लाहौर में तबाही मचा दी। 136 मिलीमीटर बारिश के नए रिकॉर्ड ने शहर को पानी पानी कर दिया। नशेबी इलाके, गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। शहरी सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते दिखाई दिए। सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए। अस्पताल की छतें टपक पड़ी। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। आता है, यकीनन आना है, नेचुरल है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है या पानी निकालने की जो है वो कोशिश और एफर्ट हो रही है? पानी की निकासियात की कोशिश की जा रही है। अंडर पासेस क्लियर कर दिए गए थे पहले ही 11 बजे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हुई है, लेकिन अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर कहीं पानी है तो वहां पर टीमें लगी हुई। लाहौर में वासा का बेशतर इलाके क्लियर करने का दावा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बारिश होगी तो पानी भी आएगा, लेकिन आवाम को तन्हा छोड़ नहीं सकते। शहर की तमाम सड़कें साफ करने का दावा कर दिया। मरी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़कों और गलियों पर पानी जमा हो गया। गुजरावाला में बरसात के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। शेखोपुरा में भी बादल जमकर बरसे। अंदरूनी सिंध भी कई शहरों में बरसात। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा लिया। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया देने का फैसला। SBCA अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करवाने का हुक्म।
कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक मुकदमे में नामजद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। सादा लिबास में मलबूस एहलकारों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर छापा। 12 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत अफसरान का ताल्लुक लियारी डिवीजन और साउथ जोन से है। तमाम अफसरान को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के बहाने बुलाया गया था। वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम भी छापे के दौरान मौजूद थी। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के रहनुमा मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी भी हुए। मौलाना खानजेब इलाके में अमन के लिए मुतहर्रिक थे। पेशावर में ANP के रहनुमा हारून बिलोर शहीद की बरसी पर तकरीब। हारून बिलोर की शहादत से खानदान की कमर टूट कर रह गई। गुलाम अहमद बिलोर का तकरीब से खिताब। समर हारून बिलोर ने खवातीन की 2 मखसूस खाली नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। समर बिलोर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नाम पर सर्कस चलने का दावा। 26 मुअत्तल अराकीन ने पंजाब असेंबली के खिलाफ नहली रेफरेंसेस पर स्पीकर ने कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अहमद खान को मुअत्तल अराकीन के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल हो गए। स्पीकर ने तमाम मुअत्तल अराकीन को जाती समात का मौका देने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सोशल मीडिया पर झूठी और तौहीन आमेज बयान देने के इल्जामात। अदालत ने अगली समात पर इब्तिदाई दलाइल तलब कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में वफादारियां तब्दील करने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने अरकान असेंबली पर नवाजिशात की बारिश कर दी। अली अमीन गंडापुर ने 27 अरकान असेंबली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज तैनात कर दिया। फैजाबाद एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। कराची में पुलिस का बहनोई को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश देने से इनकार। महकमा सकाफत सिंध का हुमैरा असगर की तदफीन करवाने का फैसला। लाश हवालगी के लिए DIG ईस्ट को खत लिख दिया। हुमैरा के जेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPad के डेटा पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मोबाइल फोन डेटा में आखिरी फोन कॉल 2024 को की गई थी। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नई दुल्हन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम अशोक के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीक कर दी। मुतासरा खातून ट्रॉमा सेंटर में कोमा में है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने हर फर्द की सेहत, वकार और बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी अज़्म की तजदीद का मुतालबा कर दिया। हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज बनाने पर तवज्जो देने की अपील। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब वो यहाँ पर तशरीफ लाए। ये भी एक मोहब्बत का इजहार है कश्मीरियों के साथ और ये पैगाम था कि पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और ये जो मोहब्बत का जो रिश्ता है ये कभी ज़वाल का शिकार नहीं होगा। DGISPR ने मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। तर्जमान पाक फौज के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जवाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वजीर तवानाई की डिस्कोस को बिजली चोरी में नुमाया कमी लाने की हिदायत। डिस्कोस के नुकसान 595 अरब रुपए से कम करके 399 अरब रुपए लाने का दावा। वाज़ेह कर दिया कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी में बेहतरी आ गई। कराची वाले मुसलसल छठे माह एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ से महरूम। KE की दरख्वास्त पर शहरियों को 66 पैसे का रिलीफ मिल सकता था कि इलेक्ट्रिक ने अप्रैल के लिए 4 रुपए 69 पैसे कमी की दरख्वास्त की थी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का चेयरमैन नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक राबिया जावेरी आगा से इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने NCHR की काविशों को सराहा। अदलिया और इंसानी हकूक के इदारों में ताउन जारी रखने पर जोर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे में कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर समाअत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत का नाराजगी का इजहार। आइंदा समाअत पर तमाम दस्तावेजात के साथ पेश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में 100 साल कैद के मुजरिम की सजा कम करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिम को कत्ल के मुकदमे में 1989 में 3 बार सजाए मौत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुफ्त नंबर प्लेट देने वाले के दफ्तर पर छापा। एक्साइज पुलिस की कार्रवाई में 7 अफराद की गिरफ्तारी और रिहाई। सैकड़ों नंबर प्लेट्स भी जब्त कर ली। शहरियों का मुफ्त नंबर प्लेट्स देने वाले के खिलाफ कार्रवाई पर एहतजाज। FIA ने मुल्तान में कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर 95 लाख रुपए हथे आए थे। कराची में सी व्यू पर गंदे पानी के अखराज पर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी को फौरी क्रैकडाउन का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 48 घंटे में रिपोर्ट मांग ली। कराची में अद्वियात की मसनूई किल्लत से मरीज परेशान। इंसुलिन शॉप्स और जान बचाने वाली अद्वियात की ब्लैक में 20% से ज्यादा में फरोख्त। वज़ारत साइंस का मकामी सतह पर कंप्यूटर कंट्रोल फर्मेंटेंट्स की तैयारी और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मकामी फार्मा कंपनीज के साथ ताउन को फरोग़ देने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए जामे मंसूबा तलब। बहरी जहाज़ों की तादाद में इजाफा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कार्गो की आमद रफ्त के लिए PNSC के जहाज़ों के इस्तेमाल को फरोग़ देने का हुक्म। वफाकी वज़ीर IT से मेटा के आला सतह वफ़द की मुलाकात। शिज़ा फातिमा ने उर्दू ज़बान में AI मॉडल्स की तैयारी खुश आइंद करार दे दी। ईरान इसराइल जंग के बावजूद जून में पाकिस्तान की ईरान से दरामदात में 18% का इजाफा। जून 2025 में पाकिस्तान की ईरान से दरामदात $6 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अमेरिका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनीज भी ब्लैकलिस्ट कर दी गईं। कंपनीज पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की माली और तकनीकी मुआवनत करने के इल्जाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से अमरीकी रियासत टेक्सास के मुख्तलिफ इलाकों में हलाकतों की तादाद 119 तक पहुंच गई। 170 लापता। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए दुआई तकरीबात, परचम भी सिरनगू कर दिया गया। कौमी एथलीट अरशद नदीम टांग के दर्द में मुब्तला। अनफिट होने के बायस वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रेनिंग के लिए 14 जुलाई को लंदन जाएंगे। भारत के इनकार के बावजूद मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। भारत ने बांग्लादेश में सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। स्पेन के सैन फर्मेंट फेस्टिवल के दौरान बैल दौड़ में 7 अफराद जख्मी हुए। बैलों के साथ खतरनाक दौड़ तंग गलियों में मुनाकिद हुई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की।